ख़ादागोरा विजुअल स्टूडियो। सबसे पहले हम ये खोल देते हैं, ठीक है जी। और विजुअल स्टूडियो से पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके पास एक प्रोजेक्ट का पिक्चर होना चाहिए, सही। और दूसरी और यानी मतलब पिक्चर का होना इस वजह से ज़रूरी है कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है फ़िलहाल, हम किसी भी आइडिया के ऊपर काम नहीं कर सकते। यानी मतलब मुझे क्या पता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता इस वक्त, मतलब मैं किस किस्म के एप्लीकेशन बनाऊँ। शुरू में याद रखें आपने 2-3, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम हो या वेब डिज़ाइनिंग का काम हो या किसी भी किस्म का काम हो, शुरू में ये ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को यानी मतलब कॉपी पेस्ट किस्म का बनाएंगे। यानी मतलब आपके पास पहले से एक डिज़ाइन होना चाहिए जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह आप बनाते जाए, ठीक है जी। उसके बाद 2-3 डिज़ाइन जब आप बनाएंगे, बस आप अपनी तरफ से फिर आइडियाज़ निकाल के जो है ना उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर आप बना सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है। मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, ओपन फोल्डर पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे मैंने फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है। उसके अंदर हमारे पास पिक्चर भी मौजूद है, प्रोजेक्ट फॉर ग्रुप ए, ये वाला फ़ोल्डर है, बल्कि ये हमारा प्रोजेक्ट है बस पूरा का पूरा। इस फोल्डर के अंदर हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे एलिमेंट इसी के अंदर डालेंगे, चाहे वो पिक्चर हो चाहे वो कोई और चीज़ हो, यानी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इसी जगह पे डालनी है। हमारे पास इसको यहाँ पे इस वक्त प्रोजेक्ट का फ़ाइल भी ऑन होना चाहिए, ठीक है जी। पिक्चर के अंदर जो प्रोजेक्ट फ़ाइल मौजूद है ये वाला, इसको हम ऑन करेंगे। सबसे पहले कल भी मैंने आपको समझाया था कि मैं सिर्फ सबसे पहले शेप्स बनाऊँगा। मुझे 2 शेप्स चाहिए, ज़रूरत 2 की है, 3 की है। हम जब शेप्स को सीखेंगे तो उसके बाद आगे इसके अंदर देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखिए तो इसके अंदर ये एक शेप बना हुआ है ग्रीन। तो इसको फिर मुख्तलिफ 3 एलिमेंट्स के अंदर तकसीम करके एक के ऊपर कॉन्टैक्ट और सोशल आइकन बनाए हैं। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस है, अगर नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनी का नेम भी हो सकता है और लोगो भी हो सकता है। और ये नीचे हमारे पास मेन्यूज़ बार है, इसको मेन्यू बार भी कहता है, टैब्स भी ये हो सकते हैं ये नीचे। इसी तरह मतलब मैंने ये शेप बनाना है आज, और आज ये दोनों शेप्स मैंने बनाने हैं। और इन 2 शेप्स के ऊपर मैंने काम नहीं करना, काम असल में मैंने यहाँ से शुरू करना है, सही है जी। लेकिन 1-2 आज बनाऊंगा, फिर ये 2 मैंने इंशाल्लाह कल बनाने हैं, ये वाइट वाला शेप और ये पिक्चर वाला शेप। तो इसी तरह ये 2 शेप जब बन जाएंगे तो आप भी इन 2 साथ साथ बनाते जाओ, तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैं यहाँ से काम करना इस शेप के अंदर शुरू करूँगा। सबसे पहला काम कीजिए, इसके लिए CSS का होना इंतहाई ज़रूरी है। आपके पास CSS इंस्टॉल होना चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी है। इसकी इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं है, फ़ाइल बनाएं, आपने उसके साथ लिंक करें, बस इतनी सी बात है। अब मैं देखिए index.html फ़ाइल के अंदर आ चुका हूँ। तो जब भी मैं शेप्स बनाने की कोशिश करूँगा तो मुझे यहाँ पे डिविजन्स चाहिए। मैं यहाँ पे एक डेव बनाऊँगा, ठीक है जी। डेव के अंदर एंटर करके और इस डेव को एक ID दूंगा। डेव मतलब ये है डिवीज़न बेसिकली। वेबसाइट हमेशा के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है। आप अगर इस वेबसाइट को देखेंगे, यहाँ पे जो पिक्चर आपके सामने था, ये देखिए, ये एक सिंपल सा मतलब डेव है, ये फुल ग्रीन कलर का। तो फिर इसके अंदर 3 डिवीज़न मज़ीद बनाए गए हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। फिर ये एक दूसरा डिवीज़न है, फिर तीसरा डिवीज़न है। तो ये वेबसाइट असल में डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ एलिमेंट में, और ये अलग अलग एलिमेंट्स है। इसको हम टाइटल भी कह सकते हैं, ये हमारे पास मेन्यू बार है, और टैब बार भी इसको कहा जा सकता है, नेव बार भी इसको कहा जा सकता है। और ये हमारे पास जो फ्रंट पे स्क्रीन वाले, इसको स्लाइड पिक्चर या स्लाइड बार नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक एक बार की शक्ल में और एक एक डेव की शक्ल में ये सारी चीज़ें होंगी। अब मैंने करना क्या है, मैंने एक डेव बना दिया। इस डेव को मैं या तो क्लास दूंगा या तो ID दूंगा। 3 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आज CSS जब आप करेंगे तो वो 3 चीज़ों के ऊपर कर सकता है। आपके पास या तो क्लास होनी ज़रूरी है, या ID का होना ज़रूरी है, या टैग का होना ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं टैग के ऊपर वहाँ पे CSS करूँगा तो मैंने डेव के नाम से मज़ीद भी टैग बनाने हैं। मैं अगर इस टैग के ऊपर वहाँ पे CSS करूँगा तो ये वाला CSS ऑटोमेटिकली वो दूसरे वाले डेव के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये डिवीज़न या डेव मुख्तलिफ जो हम बना रहे हैं, तो हम कम से कम टैग के ऊपर तो CSS नहीं कर सकते। अब 2 ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं। एक ऑप्शन हमारे पास क्लास है, एक ID है। आपकी चॉइस है, जिसके ऊपर आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या जो आप पसंद करते हैं उसके ऊपर कर ले। मैं ID को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ID लिख कर मिसाल के ऊपर मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ मिसाल की सोशल बार। इसको मैंने क्या नाम दिया, नाम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे दें। ID के अंदर जो नाम आप रखना चाहे वो आप रखें। अब मैं सोशल बार बना रहा हूँ। सोशल बार से मेरा मतलब, मेरा मुराद क्या है, मैं जब इस पिक्चर के ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पे पिक्चर के ऊपर ये बिल्कुल टॉप पे जो क्या लिखा हुआ है, मेमोरियल्स, और इसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन वो नज़र नहीं आते, और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर है और नीचे सोशल आइकन है। तो बस मैंने इस चीज़ को मैंने सोशल बार से रिप्रेजेंट किया, या इसको आप टाइटल बार भी कह सकते हैं, आप जो भी नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं चलो सोशल बार की जगह पे टाइटल बार अगर दूँ तो ये भी ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है जी।
ये हमारा एक टाइटल बार भी हो सकता है। तो टाइटल बार मैं इसको अब यहाँ से कॉल करूँगा, कॉपी करूँगा कॉल करने के लिए। और इससे पहले ये चीज़ आप इंश्योर कर ले कि जिस CSS के ऊपर अब यहाँ पे मैं कोड करने जा रहा हूँ तो उसका लिंक यहाँ पे होना ज़रूरी है। देख रहे हैं यहाँ पे लिंक बना हुआ है, सही है जी, ये लिंक बना हुआ है। और अगर ये लिंक ना बना हुआ हो तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फिर ये काम नहीं कर रहा होगा। अब मैं सबसे पहले करने क्या जा रहा हूँ, इधर आके यहाँ पे मैं ये जो पहले से कोड हुए हैं इसको मैं डिलीट करता हूँ। पहला काम तो आप ये कर ले कि यहाँ पे वो जो टाइटल बार आपने लिखा हुआ है उसको हैश के साथ यहाँ पे कंट्रोल V कर दे। अब हैश मैं कहाँ से ले लूँ, ये मेरा ये सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा हैश कहाँ पे होगा। 3 पे ये चीज़ आता है मेरे पास। इधर से लेते हैं, चलो कोई मसला नहीं, सही है जी। ये कीबोर्ड से इस्तेमाल करेंगे फ़िलहाल। मैं फिर यहाँ से मालूम करता हूँ, सही है। इधर तो वो 3 में है। बहरहाल यहाँ पे मैंने हैश लिया और इधर मैं कंट्रोल V से वो टाइटल बार को कॉपी पेस्ट करूँगा। वो जो कॉपी किया था मैंने, अगर नहीं पेस्ट किया तो लिख सकते हैं आप, टाइटल बार लिखिए, कोई वो लंबा वर्ड्स है नहीं मुश्किल। तो आप यहाँ पे दरमियानी ब्रैकेट्स को ऑन और क्लोज़ करेंगे, सही है। ब्रेसेस को आपने ऑन क्लोज़ किए। अब यहाँ पे मैंने इसको जो कलर, जो डिज़ाइन, जो स्टाइल देना है तो वो मैं दूंगा। लेकिन अगर इस वक्त मैं इसको कलर दे दूँ तो इसको टेक्स्ट की तरह कलर नहीं दिया जा सकता, बल्कि बैकग्राउंड कलर दिया जा सकता है। कौन सा कलर? बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे देंगे। बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल टॉप नंबर, फर्स्ट नंबर पे। लेकिन यहाँ पे मैं अगर ये कलर देने की कोशिश करूँगा और फाइल को कंट्रोल S से सेव, या यहाँ पे ऑटो सेव वाला ऑप्शन आप ऑन करें, तो जब आप रिफ़्रेश करेंगे, फ़ाइल अभी तक ओपन नहीं किया मैंने, अब फाइल को ओपन कर देता है। ये वाला फाइल हमारे पास इंडेक्स को, अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी चीज़ या कोई भी डेव आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है जी। देखें ये, ठीक है, ये लोडिंग भी कर रहा है बालर। लोडिंग करने के बाद देखिए आपको कोई भी चीज़, यानी मतलब डेव विजन जो आपने बनाया वो है नहीं। उसकी वजह ये है कि आपने डेव अभी तक नहीं बनाया। इस कलर लगाने से पहले, ये डेव बनाने से पहले आसान तरीका यह है कि आप यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, हाइट लगा दें इसको, ठीक है जी। इधर आप हाइट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें, हाइट जितना आपको चाहिए। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये जो टाइटल बार का जो हाइट है ये तकरीबन 60 पिक्सल हो सकता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मेरे ख्याल के मुताबिक मैं कर सकता हूँ यहाँ पे 1200 पिक्सल। ये अपनी LCD और LED के हिसाब से कर लेनी होगी, समझ आ रहे हैं। मैं अपने लैपटॉप को देखते हुए, अगर साइज़ कम ज़्यादा पड़ी तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अब इसके बाद जब ये चीज़ें मैंने दी है और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर जो है ना वो दे सकता हूँ। सपोज़ एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कलर मैं कोई भी दे दूँ, सपोज़ अगेन ये दे देता हूँ सिर्फ टेस्ट और चेक करने के लिए। अब इसको सेव ऑल करने के बाद जब मैं ये फ़ाइल रिफ़्रेश कर दूँ यहाँ पे, तो रिफ़्रेश करने के बाद आप देखें एक डेव बन चुका है, समझ आ रही है। एक ग्रीन किस्म का एक शेप बन चुका है और यही शेप मुझे चाहिए था, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस पिक्चर में भी यही शेप मौजूद है, सही है जी। इधर भी यही मौजूद है और ये शेप भी बिल्कुल सेम है। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा, मैंने शायद 1200 का जो साइज़ दिया हुआ है ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं साइज़ को कम कर सकता हूँ। अब वापस आप कोडिंग पे आए और कोडिंग में इसकी जो 1200 आपने साइज़ दी है इसको 1000 कर सकते हैं आप, ठीक है जी। इधर 1000 करेंगे और कंट्रोल S से कर सकते हैं सेव ऑल, और यहाँ पे जो है आप इसको करेंगे रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश करने के बाद देखें। अब जनाब मैंने इसको सेंटर पे लाना है। सेंटर पे लाने के लिए आसान किस्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। वो प्रॉपर्टी आप CSS पे लगाएंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटोमेटिकली, ऑटो लिखेंगे, सही है जी। इसकी वजह से ये देखिए बज़ाहिर यहाँ पे कोई सेंटर मंडर वाला कोई प्रॉपर्टी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसकी जो मार्जिन है ना वो लेफ़्ट साइड से कोई बन रही होती है। तो मैं जब उसको 0 कर लूँ और ऑटो कर लूँ तो ये ऑटोमेटिकली ख़ुद को सेंटर पे लेके आएगा, और इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यही प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करें। अब ये इस वेबसाइट के मुताबिक ये बिल्कुल सेंटर पर आ चुका है, समझ आ रही बात को। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम और भी है, वो ये कि आपका ये डेव और ऊपर के दरमियान एक थोड़ा सा स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्पेस ख़त्म करेंगे। इस स्पेस के लिए फ़िलहाल आप ये समझ लें, मैं इस चीज़ को इंशाल्लाह बाद में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपने एक हैश लगाना है, हैश लगाने के लिए फिर मैं ये इस्तेमाल कर देता हूँ, और इधर आपने लेना है बॉडी, और सेम उसी तरह एंटर करके, और यहाँ पे जनाब ये चीज़, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी आप लिखेंगे। एक हमारे पास पैडिंग 0 पिक्सल, ठीक है जी, और दूसरी हमारे पास मार्जिन 0 पिक्सल। इन दोनों को जब आप 0 पिक्सल करेंगे
तो ये प्रॉपर्टी ठीक हो जाएगी। अब आपके पास वो वाला जो स्पेस और साइज़ जो था उसके दरमियान ये जो थोड़ा सा फासला ये दूर हो जाएगा। तो सेव कर दे फाइल को, शायद यहाँ पे ये एडिटिंग सेव नहीं हुई। ठीक है जी, सेव कर लेता हूँ। मार्जिन हैश नहीं, क्योंकि बॉडी के साथ हमने हैश यूज़ नहीं करना, बॉडी टैग है वो डायरेक्ट लेंगे इस तरह। हैश आपने आईडी के साथ लगाना है और डॉट जो है ना वो आपने क्लास के साथ लगाना है, और जब टैग को आप कॉल करेंगे किसी भी टैग को उसके साथ आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना। ठीक है जी, अब ठीक है, बस ये अभी काम जो है ना वो कर देगा, आप देखेंगे रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए फासला ख़त्म हो गया। अब इसको मैंने उसके मुताबिक साइज़ देना है, यानी जो साइज़ यहाँ पे इस कलर का है तो ये साइज़ आप बिल्कुल सेम इस साइज़ को उठाएंगे। तो ये साइज़ यहाँ पे देना मुश्किल है, आप एक टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास शायद अभी वो टूल्स मौजूद हो या ना, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। इधर आके मैं माशाल्लाह ये सिस्टम भी पूरा, ये टूल्स है कलर पिकर, सही है जी। ये टूल्स नेट में भी मिलते हैं और राज़िक के पास तो शायद ये चीज़ नहीं होगी। बहरहाल आप इस टूल्स को नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कलर पिकर नाम आप यहाँ से सीख लें। मैं इसको फ़िलहाल अपनी ही प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका क्या है, सिर्फ ओपन करेंगे डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। किसी भी जगह पे कलर जो है ना वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी, ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो गए। अब इस टूल्स को ओपन करने के बाद अब यहाँ से कलर पिक के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन उस वक्त ये चीज़ ऑन होनी चाहिए। देखिए यहाँ से आपने कलर पिक कर ली और इसके ऊपर क्लिक करने से ये कलर पिक हो चुकी है। और यहाँ पे HTML कोड को आपने जनाब इधर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस कोड को आप लिखे जाएंगे, ये जो कलर आपने दिया हुआ है इस कलर की जगह पे आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है जी, वही सेम कलर, Ctrl S। अब आप यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखिए कि बिल्कुल सेम कलर आ चुके हैं। ये पहला डेफ था जो आपने बना दिया। मेरे ख्याल में आज के लिए सही है, बस तेरे बंदी प्रैक्टिस हो, कुछ मसला रिसीव है तब पूछो।